वो जो इनका क्या मीर है। स्वाति मलिवाल वाला कांड हुआ था चौधरी साहब। यार ये एज ए प्राइम मिनिस्टर में, हाँ पता है मेरे को, वो जब थी ना वो दिल्ली की, वो क्या वो महिला वीडियो आयोग वीडियो आ वगैरह। गया था जो। हाँ, मैं बोल रहा हाँ, हूँ वो चली गई है। ये जो सबने आम राघव आदमी वाला। चड्ढा को पेल रखा है बहन चो, ये जो गए हैं नहीं, ना जलबदन चुपचाप। और ये बहन चो स्वाति मालीवाल, ये गए हैं बहन चो, इनको कोई पूछ नहीं रहा। अरे तो ये तो वो है ना, टेबल के नीचे से, जैसे हार्दिक पांड्या की डील में ऊपर से इतने, अंडर द टेबल इतने, वो है 6 के 6 तो अंडर यही द बात टेबल वाले। है, ठीक है। ये अब एक बात बताओ, एक नेता तो बीसीसीआई में चढ़ा हुआ है, फील्ड नेता है, क्या करोगे। सत्ता आपके पास आती है, ठीक है, आप उस सत्ता को डेमोक्रेटिक वे में यूज करते हो, तो ये चांस रहता है कि कभी कोई अपोजिशन आपको हटा देगा, है ना। ये चांस होता है डेमोक्रेसी में, अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास सत्ता आती है और आप डेमोक्रेसी की मैया कर चुके हो, तो आपको कोई नहीं हरा सकता चौधरी साहब, कोई नहीं ये हरा सकता। अच्छा, एक चीज और मैं तो मेरे को पूछनी थी, मेरे को उसका नॉलेज नहीं है कि ये जो अब नीचे जजेज आ रहे हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, स्टेट कोर्ट्स में, मतलब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर खुदा ना खास्ता अगर बीजेपी गवर्नमेंट मतलब चली भी जाती है, तो कोर्ट में तो इनका आने वाले 5-7 साल में अधिकार हो जाएगा, इनके लोग भर दिए जाएंगे पूरे, तो इनके खिलाफ कोई भी मतलब केस जाएगा कोर्ट में, तो लाइन से उसमें बदल दिए बायसनेस जाते हैं होने ना की फिर, संभावना है क्या? लाइन से बदल दिए जाते हैं भाई, लाइन से नहीं, बदल दिए जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर में मान लो इनकी सरकार चली भी गई, तो हम्म। ये संभावना है कि मतलब इनके लोग लाइन से होंगे कोर्टों में, तो इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाएगी सरकार, तो आने वाली कैसे नहीं जो कर, भी। मैं वही तो बोल रहा हूं, जब कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है, ऐसी क्या कोई भी गवर्नमेंट आती है, फॉर दैट सेक, राइट हो लेफ्ट हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या हम्म। कांग्रेस हो, कोई भी पावर में आएगा ना, वो सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बदलाव कर देते हैं ना सीधा आके। हम्म। वो फॉलो नहीं करते कि 5 साल 4 साल, वो कर देते हैं, कोई और अब अमेंडमेंट पहले लाएंगे तो कर ये हुआ देंगे। करता था, पहले तो ये होता था सुप्रीम कोर्ट का जज, और कौन कौन होते थे उसमें, ये हाई कोर्ट, ये सॉरी, अपोजिशन लीडर, कोलेजियम में प्राइम मिनिस्टर, ये सब होता था ना, हाँ। वो भी अब लीडर ऑफ ऑप्शनल। अपोजिशन होता था, एक एक प्राइम मिनिस्टर होते थे और एक रिटायर्ड होते थे सुप्रीम नहीं कोर्ट नहीं, के। सुप्रीम कोर्ट का जज, मतलब मैन मुखिया। सीजेआई चूज करने के लिए, हाँ सीजेआई चूज करने के लिए पहले अलग सीजीआई होते थे, में अब होम पुराने वाले मिनिस्टर का वो गया। होता था। हाँ, अब कैबिनेट मिनिस्टर बन गया कोई भी, मतलब वो होम मिनिस्टर मान लो, कोई भी हो सकता है कैबिनेट मिनिस्टर। यार देखो तो बात फिर ये है वो ना, सत्ता अपने हिसाब से डिसाइड तो वो करेगी सब जगह सारी होता जगह। है। अब एक छोटा सा देखो, ये सड़ा संतरा आया था यूएस में, जाके देखो सुप्रीम कोर्ट में कैसी बहाली की है उसने हटा हटा के, जबकि वहां तो डेमोक्रेसी फिर भी फॉलो हो ही जाती है। सब ऐसे ही करते हैं यार, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जिस तरीके से आप शंड शंड निर्णय ले लेते हो, वो मोस्टली चीजें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज होने जाएंगी, तो वहीं आप अपने चावल पिट्ठू फिट करते हो। ये वाली बात है ना। अब मुझे बताओ, अब मेरे को तो लगता है यार, किसी को एक मिनट चौधरी, आप किसी को अजीब लगेगा, कभी किसी ने जाके राम मंदिर का जजमेंट ब्रीफ पढ़ा है। कोई ब्रीफ पढ़ लेगा ना, अरे उसको जज उसमें साहब के कुछ, डिसीजन मेकिंग पे शक हो जाएगा। हाँ उसने क्या बहाना बनाया था मेरे को, क्या ऊपर से कृपा हुई है, कैसे कुछ हुई है कि मैं ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ, ऐसा कुछ क्या लिखा था जजमेंट में, भूल गया मैं यार। वही तो मतलब कुछ मैं यही कह रहा हूं कि है थोड़ा, आप अगर कोई ब्रीफ कर, पैसे तो बहुत बड़ा जजमेंट है यार, बहुत बड़ा वो, जजमेंट है, मतलब ब्रीफ भी उसका बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन जो भी है, मोटा माटी डिसीजन जो है, आप कह ही नहीं सकते कि वो जीत गए या वो जीत गए या वो हार गए या वो हार गए, ये है बात। वो जज साहब ने एक बोली थी ना लाइन, वो मेरे को याद नहीं आ रही, ऐसा कुछ बोला था कि जैसे भगवान खुद ही कह रहे हो कि भाई मेरा तो यहाँ मंदिर बनना चाहिए, उस टाइप का से था ना उसमें एक पॉइंट, और मेरे को याद नहीं आ रहा, तो मैं बोलना नहीं चाहता था कुछ। और भगवान से याद आया भाई, ये विराट कोहली के खिलाफ पेड हेट के बारे में आपका क्या सोच है भाई? मंदिर जाके आए, उसके खिलाफ लोग गालियां दे रहे हैं, उसको ये बोल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। तुमको पता है पेड हेट है, फिर तुमको क्या दिक्कत हो रही है, क्या दुख हो रहा है? भाई दूसरे इग्नोर करो दूसरे ना। धर्म के लोग अपने मंदिर जाते हैं, जो करते हैं वो करते हैं, उनके खिलाफ नहीं आ रही, लेकिन ये एक बंदा इसका क्या पता कि जो पेड ट्वीट कर रहे हैं वो क्या पक्का मतलब, दूसरे क्या धर्म के ही है। कौन से हेट ट्वीट पेड ट्वीट क्या बात कर रहे हो।
अरे ये अभी विराट पीछे जाके आया ना वृंदावन, तो उसके खिलाफ लोग मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे ट्विटर पे पोस्ट देखे जो लोग बोल रहे थे कि ये हरामी है, ये इन्होंने कुछ गलत किया है इसलिए ऐसा कर रहे हैं वैसा कर तो रहे हैं। अपनी टीएल साफ करो ना, उसके चक्कर में लोगों को काहे बोल रहे हो? अपनी टीएल साफ करो। मेरी टीएल पे तो एक नहीं आया। आपकी टीएल ही हरामी है, मैं क्या करूं? वो जो आप कह रहे थे चौधरी साहब, उसमें सिंपल है। पहले तो कोर्ट ने ना डिड नॉट, उसने सोलली जो है, मतलब सोलली फेथ पे रूल नहीं किया था, ये एक सच बात है, ठीक है। कोर्ट ने कहा था कि डिस्प्यूट जो है एविडेंस के बेसिस पे डिसाइड हुआ था, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, बट नॉट मियरली ऑन रिलीजियस बीफ, ये था। उन्होंने ये भी कहा था कि डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इलीगल था, कोर्ट जजमेंट में है ये। उन्होंने ये भी कहा था 1949 में अनलॉफुल था आइडल रखना वहां पे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, पर ये वही है ना, आप चिन्हित क्या करते हो। एक लाइन और कही थी, जजेज के जो इंडिविजुअल कमेंट आए थे ना खुद वो के, मतलब वो जो देखो, वो तो अंडर अपने स्टेटमेंट, मतलब साइड में एक जजमेंट के टाइम स्टेटमेंट देते हैं, वो जजमेंट नहीं होता। उसने बस इतना बोला था, मेरे दिमाग, मेरे को रात में ये आया था, वो आया था, वैसा वाला हो। हाँ वो वाला ऐसा कुछ बोला हाँ, था। ये चीज बोल नहीं सकते ना, मतलब इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, चलो वो तो इतना बड़ा मैटर है भी नहीं आज देश के लिए। मंदिर था बन गया, बाकी चीज भी तो फोकस कर रहा है, लग नहीं रहा नहीं, है मतलब मन मैं ये कह मेरा रहा हूँ एक कि दिन। उसको, अगेन, उसको यूज कर लेना अच्छी बात है, ठीक है, वो हो गया। कम से, मैं तो सिंपल कहता हूँ, कलेश कटा, ठीक है, कलेश खत्म हुआ, वहां मरना लोगों का, उस पे वो करना सब बंद हुआ। मैं इसको सबसे अच्छा इसलिए मानता हूं, हो गया, अब बताओ उसके बाद क्या किया है तुमने। ये है फैक्ट। अगर आप सिर्फ वही करने आए थे, अच्छी बात है, आपने कर दिया, जाइए, अब तो जान छोड़ो साहब, ये मेरा कहना है। मैं ये कह रहा हूँ उमेश भाई, जो रूट तो बना दिया कैप्टन यार टेस्ट का वो फिर तो से। बनेगा ना। अब निब्बे आएंगे, बोलेंगे जो रूट बन गया, दोबारा विराट भी बनना चाहिए। नहीं, इसको अरे मैं ब्रुक कह को रहा क्यों हूँ नहीं कि बनाया? अरे तो मैं कह रहा हूँ कि उमेश भाई, जो रूट बना दिया इन्होंने इंटरिम पर, हैरी सबसे ब्रूक घटिया जब बन, कैप्टन था उनका वो। इनके लिए हैरी ब्रूक करता था ना कैप्टनसी, जब कोई स्ट्रोक्स नहीं होता था तब उसको क्यों नहीं बनाया इन्होंने? तो वो जैसे कुंबले को 2-4 मैच देते ना, उस हिसाब से दे रहे होंगे ताकि स्टेबल हो जाए, क्योंकि तीनों हैरी फॉर्मेट ब्रूक का वाइस लोड नहीं कैप्टन ज्यादा बनाया पड़ता। था, हैरी ब्रूक वाइस कैप्टन बनाया है क्या? नहीं, पता नहीं, वाइस कैप्टन तो पता नहीं। कैप्टन रूट को बना दिया, और रूट की कैप्टनसी अरे इतनी घटिया है आजकल वालों में बेंचो। प्लेयरों में इतनी है वाइस नहीं, कैप्टन तब का कि वो पता तीन नहीं, तीन टेम्पोररी कैप्टन उसको जरूर बनाया था बीच में कुछ पीरियड के लिए। अरे भाई, टेम्परेरी कैप्टन एक अलग चीज है, लेकिन अगर वाइस कैप्टन ब्रुक था तो उसको अभी बना देना चाहिए था। जब 2 फॉर्मेट के करा तो तीसरे इंटरिम फॉर्मेट के भी कैप्टन कर लेता। बनाया ना, इंटरिम कैप्टन बनाया, जैसे वो पंत बना था इंटरिम कैप्टन एक टेस्ट के लिए, वैसे ही बनाया वो। तो वो वाइस कैप्टन से कैप्टन बना था, अगर वाइस कैप्टन था ब्रुक तो उसी को इंटरिम कैप्टन बनाना था ना। तो अरे भैया भाई, ग्रुप का मुझे लगता है कि इन्होंने वो वाला सीन किया होगा कि भाई इसका भी तो न्यूजीलैंड में बकचोदी हुई थी। किसकी, ब्रुक की? ग्रुप की भी तो हुई है, ग्रुप ने बाउंसर से मुक्का खाया है बेंचो न्यूजीलैंड में। अभी जो न्यूजीलैंड सीरीज हुई थी, जो न्यूजीलैंड गई थी इंग्लैंड। ये वाला कब हो गया? अरे देखो, बेंच सारे बेन लोग डकट हफ्ता छोड़ भर बेन के हुआ, डकट हफ्ता गए। नहीं, भर। बेन डकट नहीं भाई, ये तो उसका वाला है हफ्ता भर, स्टोक्स वाला, जब न्यूजीलैंड गई थी इंग्लैंड, नहीं, तब के बता रहा हूँ मैं। अरे उन्होंने सही अरे भाई, किया है, जो इंटरिम रूट कैप्टन टेस्ट बनाकर। क्रिकेट का इंग्लैंड का घटियमतम घटियम कैप्टन है, हाँ, बहुत अब उसको खराब कैप्टन बनाया है वो। है मरता क्या नहीं, ना करता की परिस्थिति में। वेस्ट इंडीज गए थे, व्हाइट वॉश होके आए थे बेंच। हाँ, उन्होंने सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि अभी वो बड़ी कमान नहीं देना चाहते उसके लिए ऊपर अभी ब्रुक तो को, बीच बस सीरीज वो में बनाया है ना ग्रूम शायद। करना चाहते। हाँ और हाँ हाँ, ये, तो वही वही अभी मैं बोल रहा हूँ ये ना। बेन स्टो बहन का स्टोक अगला मैच खेलेगा, सस्पेंड हो गया। नहीं, अब तो काम रिटायरमेंट है उसकी, सुनने में आ रहा है। हाँ ठीक है। वो ग्रूम कर रहे हैं उसको, अब अपने जो रूट को ग्रूम कर खुद रहा है। को। जो रूट को नहीं यार, हैरी ब्रूक को अरे तो टेस्ट दे के के लिए। कैप्टनसी तब ग्रूम करना चाहिए कि बहन चो तो उसको हटा के जो रूट को बना कैप्टनसी में ग्रूम करना चाहिए। जो नहीं रूट की नहीं, कैप्टनसी में जो ग्रूम बड़े होगा वो कैप्टन, नहीं नहीं एटलीस्ट गौरव जो भाई, है। बड़े बीच प्लेयर, सीरीज में नहीं देते, अगर उनके भाई बड़े दिमाग प्लेयर। में है भी ना कि हैरी ब्रुक को बनाना है, तो बीच सीरीज में हाँ, नहीं देंगे वो। अरे उमेश भाई, उसके पास तो और अच्छा मौका होता, सीरीज 1-0 आप है, इंग्लैंड आगे है बेंच इस जगह पे। नहीं नहीं, वो
अरे अरे नहीं वो उसको नहीं, वो प्रोटेक्ट भी गुरु तो हम करते हैं, आप इसी देखिए ना, से हैरी खेलते ब्रूक को हैं। बहुत प्रोटेक्ट करते हैं वो। नहीं कर, इसलिए बता रहा हूँ महेश भाई, जो न्यूजीलैंड में उसके साथ वो हुआ था, बकचोदी हुई थी ब्रुक के साथ, उसके बाद क्या कहते हैं, इन्होंने थोड़ा सा बैक स्टेप लिया है कि अब ब्रुक को शायद कैप्टनसी ना दे। नहीं नहीं, देंगे, समय आने पे देंगे। अच्छा, इन्होंने जो क्रॉली क्यों हटा दिया है जो भाई? रूट क्रॉली मेरे क्या ख्याल से सिर्फ ट्रांजिशन कैप्टन बन रहे हैं, उसके बाद वो वो तो बनेगा ट्रांजिशन कैप्टन ही बनेगा, वो तो हाँ, कहाँ उसके पूरा बाद वो फॉर्मेट ब्रुक को चलेगा। ही देख रहे हैं, या फिर कोई और आएगा या किसी और को चिन्हित करेंगे, पता नहीं है यार। ये है भी तो अनसर्टेन ना, इन्होंने ब्रुक का सोचा होगा, ये बीच में हाग आया बहन चो दारू पी के भोसड़ी का दरुअल। अबे झिलती नहीं है तो पीते क्यों भोसड़ी का, और पी के मार और खा रहा है बहन, ये नहीं कि कूट काट के आता भोसड़ी, मेरे लंड का गैंगस्टर। अरे चौई साहब आपने वो पहले वाली बात तो ये पीते बियर है, वो चढ़ती कहाँ में भाई नहीं की नहीं, बहन से उनकी लड़ाई बियर हो अलग जाएगी। होती है चौधरी साहब, वो चढ़ती है भोसड़ी की एक गिलास ऐसा है में। क्या? हाँ हाँ, अरे चौई मुझे भी साहब। यही मिथक था बहन चो, मैंने वो पी ना बियर, वो एक तो गिलास गिलास नहीं भोसड़ी मग्गा होता है वो, और पी लो ना चौधरी साहब भोसड़ी की, अपनी जो पानी डाल डाल के देते हैं ना वो ग्लेन फिडिच अपने यहाँ जो पब में, उससे ज्यादा हैवी होती है वो बहन चो, गांड ही फट जाती है। मूतते जाओ पीते जाओ, मूतते जाओ पीते जाओ, और बीच में चढ़ती जाती है बहन चो पागल जैसी। और इनका क्या होता है, जो ज्यादा वाले होते हैं ना, वो दो दो मग्गे मारेंगे वहां पे, देगा दो मग्गे मारेंगे और शॉट मारते हैं साथ में बहन चोद। किसके? आयरिश विस्की के, सोच रहे हो? कॉकटेल हाँ, कॉकटेल। आयरिश विक्स, दो दो मग्गे मारे, मूतने गए, मूत के आए, दोबारा शुरू करने से पहले बहन चो दो आयरिश विस्की के, वो छोटा वाला आता है गिलास, उसमें ढक ढक दो मारे, फिर बहन चो बियर शुरू कर दी। देखो चौई साहब, हम्म। आप वो देखो जाके दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया है, साला लॉ एंड ऑर्डर की देखो क्या धज्जी उड़ा रखी है, वीडियो देखो जाके आप। एंड जो इन्होंने अरे बीजेपी की यार उमेश भाई, लिमिट मैं क्रॉस तो कर दी। क्या बोलूं यार कबीर भाई, मेरा एक दिन तो मन करता है कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं। ऐसे फुद्दू फुद्दू लोग अंधा पैसा कमा रहे हैं अरे देखो तो तो जाके, मतलब फायदे में। एक आदमी वहां जिम कर रहा है, एक्सरसाइज करवा रहा है, उसमें 10 गोलियां दागी हैं मैंचोद। बताओ, लगातार अरे राउंड वो फायर। तो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मन तो करता है कि अंधा पैसा कमाओ, जमीर बेच दो। अरे नहीं एक नहीं, मन करता है कि जिंदगी साला पूरी संघर्ष में कटेगी सत्ता के खिलाफ यार। वो ज्यादा उमेश अच्छा है भाई। मतलब चौधरी साहब। सोच सोच के गुस्साते रहता है पूरे दिन उमेश भाई, ये नहीं मतलब पता है उमेश क्या भाई। चौधरी फ्रस्ट्रेशन साहब, हो जाता बोलने है। वाली बात है कि इतना जो जिस तरीके से वहां पैसा कमाते हैं ना, आप चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे किसी भी पार्टी में हो, आपका आपका हमारा मोराल उस लेवल के नीचे नहीं है। नहीं, हमारा जो कॉन्शियस है वो नहीं दे इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। अमीर तो वही तो अमीर मतलब अब पॉलिटिशियन, कर भी नहीं पा रहे ना हाँ, कुछ। अमीर आदमी और पॉलिटिशियन में सिर्फ इतना फर्क होता है कि उनका मॉरल जुदा हुआ होता है, उनको लंड फर्क नहीं पड़ता, वो अलग टाइप के साइको होते हैं। अरे तो उमेश भाई, हालत ये हो रखी है कि कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना चूतियाप देश में हो रहा, फिर भी मतलब एक वर्ग जो चूतियाप कर रहा है उसका इतना परसेंटेज ज्यादा बढ़ गया है कि ऐसा लगता है 75% वो है, 25% जो अपने आप को समझदारी के चौधे समझते हैं। तो कहीं इतिहास आने वाले 15-20 साल बाद हमें ही चूतिया ना समझने लगेगी, तो वो साले कोई बात चूतिए नहीं, थे। चूतिया सही यार, क्या चूतिया ही हैं हम तो, उमेश चूतिया। उमेश भाई तो एसी में कमरे में रह के संघर्ष करते हैं उमेश भाई। नहीं तो एसी में संघर्ष करना और एसी में रहने को ये बात क्यों है? यार बाहर बहन जो सड़कों पे खेतों निकलते हैं, चलो सुनो, उमेश भाई, यार तीनों हम चलते हैं, नौकरी सड़कों पे कर निकलते करके हैं। सुनो, नौकरी कर हाँ, करके खेतों मैं में निकल कमा जाऊंगा, कमा के मैं एसी पूरा लगाई दिन है, सड़क पे मतलब बैठा गांड के रहूंगा। झुलवे 2 लगाई नहीं, है। मैं पूरा दिन सड़क पे बैठा रहूंगा, मैंने जो 17 साल टैक्स भरा है ना, वो दे दो मुझे, मैं बेंचो हटूंगा ही नहीं सड़क से, वो तो दो, ताकि मेरे जो घर की जिम्मेदारियां उनको एक साथ इकट्ठा लमसम पैसा दे दूं, ये लो, मेरी मेरी तो आजादी दुल्हन है, मैं चला उसके साथ है। अरे एक मिनट उमेश भाई, ये भोसले वाले एसी की बात कोई मेरे को क्यों बोलेगा? मैं जब इतनी अगर एसी से मतलब प्रदूषण हो रहा है तो उतना मैं क्लीन एनर्जी पैदा भी कर रहा अरे हूँ यार, खुद। ये ये प्रदूषण तो है नहीं प्रदूषण कि की तो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स वाले में के। तो चौबीस साल तुम तो अलग बातें निकाल देते अरे हो। तेरे को नहीं बोल रहा, मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि पेड़ों पे बोलते हैं एसी में बैठ के, उस उनकी बात कर रहे हैं अरे ना। मेरे तेरे को थोड़ी मेरे बोल रहे हैं मेरे पास स्वतंत्र है। टोटल 5 एसी, ठीक है, उन 5 एसी से इतना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, और तुम जो भोसड़ी के अपने अपने लंगोटिए के लिए जंगल काट दे रहे हो, उसका क्या भोसड़ी के? पहले उसे ठीक करो, फिर मैं अपने 5 एसी पांचों बंद कर दूंगा, वो तो ठीक करो भोसड़ी के। 1 रुपया पे दे देते हो पहले दिहाड़ी पे। है ना, इनको ये बोलो पहले एनवायरनमेंट ऐसा करो ना कि जो बिना एसी के जी पाए हम, जो तुम क्या चाहते हो, मर जाए बिना एसी के?
जो एनवायरनमेंट ऑलरेडी ऐसा बना दिया है, हाँ मैं तो देखो, इतनी तेज एसी गर्मी में पड़ती बैठ है। के जो आलोचना करते हैं इनके हिसाब से तो वो मर ही जाएं। जो एसी में बैठ के ये कर, यार वो तुम सोचो ना, वो क्या क्या ये माइंडसेट क्या है कि एक हवलदार बेचारा गाड़ी में एसी चला रहा है, उसको वो कर रहे हाँ हैं वही मादरचोद, बोल रहा था और मैं तो। वही भोसड़ी का बाद और में जाके 7 एसी में बैठा हुआ कमरे में है। 16 ऐसी थी, 7 तो वीडियो में दिख रही थी। हाँ तो वो मादरचोद, हमारे वो राजस्थान का ही तो नहीं, है। ये क्या बात होती है कि गरीब आदमी बहन चो कुछ एंजॉय भी नहीं कर सकता। और वो भी राजस्थान की गर्मी में, मतलब गाड़ी में, मतलब ये वो भी माइंडसेट जूते देखो लग। कि वो हवलदार है, तबके मतलब फाइनेंशियल तबके में छोटा है, वो एसी कैसे यूज कर, मतलब ये क्या बात हो गई बहनचोद। एक गरीब आदमी सुख सुविधा यूज कैसे कर सकता है बोस, तुम तो गरीब हो, तुम तो मरने के लिए पैदा हुए, ये है क्या मेंटालिटी बहनचोद। इतने बहन के लोड़े हैं बहनचोद, इतना क्लासिज्म बढ़ गया है कि बहनचोद आप एक बात, यही होता है ना चौधरी साहब, जब डिस्पैरिटी रेशियो इतना हो जाता है ना, और इसीलिए मैं कहता हूं कि डिस्पैरिटी रेशियो बढ़ रहा है, अपने सर्वाइवल के डिस्पैरिटी रेशियो में ऊपर वाले तबके में चले जाओ, बहन चो कीड़े मकोड़े होते रहेंगे, दुनिया की इंडिया की फाइनेंशियल हालत, इंडिया में कितना भी कुछ हो जाए, तुम बहन चो सिक्योर रहोगे, वहां बोलते एक रहना। चीज और देखो ना, हमारे यहाँ राजस्थान में क्या हुआ, पिछली सरकार है गहलोत ने क्या किया, चलो वो इतना कैसा भी कार्यकाल रहा, लेकिन उसने सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम लागू करा। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे, सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ के नेता बोल रहे हैं कि ये तो गहलोत की साजिश है कांग्रेस की, कि हमारी संस्कृति बर्बाद करना चाहते हैं, अंग्रेजी मीडियम पढ़ाना चाहते हैं, जिनके खुद के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, सीधा ही इंग्लिश छोड़ो, इंग्लिश मीडियम छोड़ो, सीधा विदेश में पढ़ रहे हैं वो। मतलब आज अच्छा अच्छा जितना नहीं ठीक है। था, क्या? लेकिन हाँ पापा यार, जिसके पिताजी पीएसयू में काम करते हैं, कांग्रेस की देन बात है, मेरे पिताजी आज कांग्रेस को गालियां देते हैं, मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, पापा पापा, बोले बोले हाँ, मैंने कहा डैडी एक बात बताओ, बोले हाँ बोलो। मैं कहा ये जो कितने साल आपने एम्प्लॉयमेंट किया, हमने 30 साल पे ऐसे एकदम होते ना, 30 साल हमने कमाया है। मैंने कहा कौन से सेक्टर था, बोले पीएसयू। किसने बनवाया था, बोले बोले कांग्रेस के राज में आया था। अच्छा, वो मिडिल क्लास तो थे, मैं बिलो मिडिल क्लास तो कभी नहीं रहा, ठीक है। तो ये हाँ स्ट्रगल अपने थे, अपनी गलतियों की वजह से थे। तो दिन तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि पुणे रेलवे स्टेशन में 4 दिन में बहन चो एक बड़ा पाव खा के जिया हूं, लेकिन वो मेरी गलतियां थी, वो हालात नहीं थे। हालात मैं अपने परिवार का, मेरे वो अब मेरे जाते ही बहन चो जो रिश्तेदार, जो जो चाचियां मौसे मौसियां जो लिबिर लिबिर करके गांड में घुस जाते ना, मेरे जाते ही वो शांत हो जाते, वो एनिमल का बहन चो वो आ गया है, चुप, कोई नहीं उन्हें पता है बहुत गंदे जवाब आएंगे, बहुत गंदे। और मतलब लिटरली मैं जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, नॉर्मली मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ, जैसे ये ओशन सिंह मिले थे मुझे, ठीक है, इसको पता है कि वो बोल रहा बहन जो ऐसे बात ही नहीं करते हो आप, ये गाली नहीं थी कुछ नहीं, बहन चो 1 घंटा हमने बकचोदी की, वो उसने गाली जाते आते वो बोल के गया है कि बहन चो, अरे यार उमेश भाई, मुझे लगा था नहीं पता कितनी बहन चो माचोद भाई आपने, मैं अलग तरीके से वो करता हूँ, लेकिन ये जो स्पेस वाला रूप है मेरे रिश्तेदारों के आगे जरूर आता है, मैं भरा ही बैठा रहता हूँ। नहीं उमेश भाई, जब मैं वहां से निकल रहा था ना, मैं 2 मिनट तक यही सोच रहा हूँ यार, ये बंदा स्पेस में तो गांड ही मार देता यार, इतना कितना बढ़िया बंदा यार, एकदम पोलाइटली वे में बातें कर रहा है, मस्त बढ़िया खाना वाना खिलाया यार। मिस, पता है क्या तो है, तुमको आप क्या अलग है, लगता है पूरे कि कौन सी डिफरेंट। खुद की कंपनी चला रखी है, वो पर्सोना होता है, कैरेक्टर है एक प्रकार का, सोशल मीडिया का कैरेक्टर, इसको रियल लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो फिर लोग छोड़ के भाग जाएंगे सारे। भाई नहीं नहीं, देख के तो जब तक मुंह से बोले तुम्हारी, देख के तो गांड ही फटेगी भाई, जो बॉडी बॉडी जो फेस वेस ऐसा खोकार है भाई, पर जब बात करते ना एकदम 2 मिनट
बात कर ली फिर पता चलता यार एकदम नेक दिल का बंदा है ये। मतलब पर जब वैसे तुम देखोगे ना, ये कहना चाह रहे हैं कि आ रहे होते क्या तो विराट कोहली, जुबान खुले तो शुभमन गिल। क्या उमेश भाई, ये कितने पैसे में प्यार चल रहा है? बॉडी वॉडी सही है ये सही है। पर्सोना, ये अरे तो कितने वो पैसे मिला का है प्यार है? आदमी मेरे से, तो मैं क्या करूं? अरे भाई मैं, मेरे पास फोटो है, तुझे डीएम कर देता हूँ भाई, चप्पल मेरा फेस हाइड करके करूंगा तुझे, उमेश भाई का तो देख लिया अरे भाई। तो फोटो वो वीडियो यूट्यूब पे बनाते हुए देखा हुआ है, इसमें कौन सा नया हो गया? अरे भाई मेरे साथ हम साथ में बैठे उधर, मैं गया था उनके साइड तो अरे ओशन वहां सिंह का। भाई, तुम्हें देख के मुट्ठी थोड़ी मारनी है यार चोरी भाई साहब को, देखो, क्या सीधी बात सी कर रहे बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। ओशन सिंह ने यार अलग टाइप से बोला था कि मिल लो, और उसने यार बुलाया था अपने उसके लिए, क्या बोलते, इतना बढ़िया घर बनाया है इसने, तो यार इतने प्यार से कोई बोलता है। अरे उमेश भाई चलो यार इतना क्या छिपाना, सीधा सीधा बोल दो। मैं 4 व्हीलर ले रहा था तो थोड़ा मुझे गाइडेंस चाहिए था उमेश भाई से, तो मैं मिला था कि उधर भंडारी शोरूम है तो उनके साइड, तो वहां पे गया था। बाकी कुछ नहीं, इनको साथ में लेके गया था, फीचर वीचर के बारे में ज्यादा पता है, बस मिल के सीधी तो सीधी रोकड़ा सिंपल लिया बात जाता है, है। इसमें क्या ओशन सिंह छिपाना। बकचोदी मत करो, गाइडेंस तो फोन पे भी हो सकता है, मिल के तो रोकड़ा लिया जाता है कि बदले ठीक है में भाई। प्यार हो जाएगी हाँ तू अच्छी रोकड़ा, तुम्हारी। अरे तू रोकड़ा समझ ले, जो समझना है नहीं नहीं, तुझे। मिले तो थे, खाना पीना भी हुआ था, उसमें क्या रोकड़ा वोकड़ा क्यों लेगा बहनचो? वो आदमी खुद शख्स गाड़ी लेने जा रहा था बहनचो, वो पागल वागल हो क्या? अरे तो भाई गाड़ी का उसे पैसा था ना, तेल का नहीं था ना, तो नहीं तेल नहीं, पे भी गाड़ी चाहिए तेल होता है सब। अबे तेल क्या, ना। गाड़ी बहनचो, तो वो तेल भर के देते हैं भाई। नहीं, ओशन सिंह भाई का सबसे मतलब जलवा है, अंबानी फेल है इनके आगे। अंबानी रोता है, पैर दबाता है ओशन भाई के। अरे जान दे अंबानी चूहे, मुकेश नाम से चूतिए रहते भाई लोग, अंबानी अंबानी जान दे भाई। तो आजकल आजकल अनंत वाले भी चूतिए निकल रहे हैं। फिर मुकेश मेहता, मुकेश अंबानी, मुकेश जोशी ये नाम सुनते ही हंसी अरे आती यार है मुझे। चौधरी साहब, वो तो देख लो एक बार कहने से वैसे मेरे। एक बात सोचो वो ना, तो ओशन को अरे ओशन सिंह भाई, मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी। हाँ 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 जीएसके वाले। सही। एक मुकेश गुटका वाला भी था जिसे कैंसर हो गया था भाई, एडवर्टाइज में आता था। अरे मुकेश कुमार, वही दिल्ली वाला भी था। मुकेश यार बहुत कॉमन है मुकेश भाई, बहुत लोगों का होता है। गरीब लोगों का नाम मुकेश होता है, जिन, अगर जो गरीब है ना उनका दोस्त मुकेश होगा, तुम देख भाई जो गरीब लोग गरीब गरीब लोगों का नाम उमेश भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ये सही था, लास्ट वाला। अरे वाह। यार अपने अपने जो नाम बने हैं बहन, जैसे चूतिया नाम रख दिया, इतना बढ़िया नाम था बहन, जो मम्मी ने रखा था उदय प्रताप सिंह राणा। बहन जो आज की डेट में पर्सनैलिटी को जब बाप ने, बाप तो भाई बाप क्या बोलते हैं, शुक्र कर तेरा नाम उमेश रखा, मैं तो तेरा नाम उत्तम चंद राणा रखने वाला था। मैंने माँ की चू, थैंक यू। उमेश भाई आपके पास जो गाड़ी है ना, आप जो रहते हैं वो एरिया तो एकदम प्राइम एरिया, पॉश एरिया, आप जब सिटी के अंदर आते होंगे ना, तब यार बहुत गंदा वंदा होता होगा और मेंटेनेंस भी बहुत खाती होगी वो गाड़ी, आई इतनी महंगी गाड़ी लेके घूमते हो आप।